बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। कराची में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कत्ल गारत गरी की वारदातें एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा भत्ताखोरी हो गई और टारगेट किलिंग, ये मुसलसल जारी है और इसकी बड़ी वजह है आला अफसरान। जी हाँ, बिल्कुल। जो कराची पुलिस चीफ हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं कि उनके जो हालात हैं वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में उन्होंने जो तजर्बात करने थे, अपने अफसरान को लगाना था, उन तजर्बात के क्या नताइज निकल रहे हैं, बस उनको सिर्फ ये कहना आता है कि हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। तो कैसे बेहतर हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हों, शहर का हर गली महल्ला जो है वो महफूज नहीं है। वारदातें दिन ब दिन हो रही है। अभी नया साल शुरू हुआ है, मज़ाहमत पर 6 अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं, जान से जा चुके हैं। इसके अलावा अगर ज़ख्मियों की बात करें तो 50 से ज़ायद ज़ख्मी जो डकैती मज़ाहमत पर हुए हैं। इसके अलावा टारगेट किलिंग की वाक़यात भी जो है वो मुसलसल चल रहे हैं। लाशें मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो है वो हाथ पांव बंधी लाशें भी मिल रही हैं इस वक्त शहर से। तो शहर में अगर अमन व अमान की सूरत हाल देखें तो वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। बदतखोर पर्चियाँ भेज रहे हैं, धमकी आमेज़ कॉल्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ सिमों से। कारोबारी हजरात और ख़ास तौर पे सनतकार ताजर वो परेशान हैं। पूछने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। और अब इलेक्शन जो है वो जो करीब आ रहे हैं तो सूरत हाल जो है वो गंभीर होती जा रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो अब इलेक्शन पर फोकस कर रही है। शहरियों की जानो माल महफूज नहीं है और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो ना तजर्बेकार अफसरान लगाए गए हैं उनका खमियाजा भुगत रही है कराची की आवाम। और अब सूरत हाल ये है कि जो अफसरान तैनात किए गए हैं वो ख़ास तौर पे इसीलिए तैनात किए गए हैं कि वोटिंग का जो है वो फ़ायदा हो सके। वो अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जो कि सियासी बुनियादों पर लगे हैं पुलिस अफसरान, वो जो है वो फ़वाइद पहुंचा सके। वो पूरे सिंध की यही सूरत हाल है। तो इस वक्त मैं आपको बोलूं कि कराची में मज़ीद जो हमें दिखाई दे रहा है वो सूरत हाल अच्छी नहीं दिखाई दे रही। जो इलेक्शन के दिन करीब आएंगे तो वो इंतखाबी झगड़े भी शुरू हो जाएंगे। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ महमूदाबाद का इलाका, जिसमें सईद गनी का हल्का है, इरफानुल्लाह मरवत का हल्का है, ये इंतहाई सेंसिटिव है। इसके अलावा NA 242 बल्दिया टाउन का इलाका वो भी इंतहाई सेंसिटिव है, वहाँ पर भी तसादुम के ख़दशात हैं। और बात करें हम तो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ उम्मीदवार जो कि साबिक़ MQM के उम्मीदवार थे, MQM के थे, अब वो PPP के हो गए, तो उनके भी दरमियान जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में कशीदगी पाई जाती है। तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। अल्लाह बेहतर करे, लेकिन कहा जा रहा है कि इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन दिख नहीं रहे इंतज़ामात क्या दिए। और तकरीबन 1.25 लाख के करीब जो है वो नफरी भी तैनात की जाएगी इलेक्शन वाले दिन। तो अल्लाह खैर करे इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन लोगों में अब वो जो इलेक्शन का जोश व खरोश था वो देखने में नहीं आ रहा। वो सूरत हाल इस तरह से है कि जिस तरह जो इलेक्शन की कैंपेन चलनी चाहिए थी, जलसे होने चाहिए थे, वो किसी भी सियासी पार्टी, इक्का दुक्का सियासी पार्टी, अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी हो गई, वो पूरे सिंध में पूरे मुल्क में जलसे जुलूस कर रही है। इसके अलावा जो है वो MQM हो गई सिंध के अंदर, कराची के अंदर MQM भी अपने पावर शो कर रही है। दूसरी जमातों की जानिब से अगर हम देखें कि PMLN, उसका कोई जो है वो इंतखाबी हमें जलसा जुलूस कॉर्नर मीटिंग दिखाई नहीं दे रही। इसके अलावा PTI तो ज़ेर अताब है ही, वो अगर करने की भी कोशिश करते हैं तो पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो जब यहाँ पर शेर अफगान आए थे तो यहाँ पर जो है वो छापे पड़ने शुरू हो गए थे, गिरफ्तारियाँ। और शो अच्छा किया था उन्होंने सी व्यू पर, लेकिन सूरत हाल ये थी कि इंतहाई ख़राब गिरफ्तारियाँ भी हुई इस सिलसिले में। तो PTI को तो वो मौका नहीं मिल रहा, वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही। इलेक्शन में वो मज़ा नहीं दिखाई दे रहा जो होना चाहिए। मैंने कहा अपडेट करूं अपने नाजरीन को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से, सियासी सूरत हाल से। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।